तो डियर हमारे पास 8th क्लास का सीबीएसई का नई सीबीएसई का पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर आ रहा है और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेट्स सी। डियर नेचर ऑफ मैटर, मैटर क्या होता है, या वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या क्या होगा, गैस। हम लोग क्या है सॉलिड्स में आ जाएंगे, हमारे अंदर क्या है कुछ लिक्विड भी है सॉलिड भी है। तो यहाँ पे आसपास क्या है, ये क्या भी कौन सी गैस है, ऑक्सीजन दिख रही है, ओके। ये कौन सी है, नहीं ये भी ऑक्सीजन है। चल इन दिस केस यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कोई भी मैटर के बारे में तो इधर इट कैन बी सॉलिड और इट कैन बी लिक्विड और इट कैन बी गैस। अब सॉलिड में क्या होगा, जो ये पार्टिकल्स हैं उसके अंदर बिल्कुल टाइटली पैक्ड है। टाइटली पैक का मतलब क्या है, बहुत पास पास है। पास पास है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, एक मदर है वो मासी अपनी मासी के साथ बात करती रहती है, नहीं अपनी मासी के साथ नहीं, तुम्हारी मासी के साथ। मदर आपकी मदर तुम्हारी मासी के साथ बात करती रहती है, तो वो कौन सा बॉन्ड हुआ, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के वीक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो वो किसके अंदर आ गया, सॉलिड। अगर पार्टिकल थोड़े से दूर हैं, यानी कि मम्मा और बुआ, बुआ का कंसेप्ट आ जाए, मम्मा बुआ जी, उस केस में क्या आ जाएगा, पार्टिकल थोड़े से दूर। उससे भी आगे चलते हैं, ये आपकी मम्मा है और ये पड़ोस की आंटी है, तो यहां पे ये कौन सा केस आता है, गैसियस स्टेट, यानी किसमें दूरियां ज्यादा, आंटी और मम्मा वाले केस में। गैसियस में गैसियस में दूरियां ज्यादा। अब अगर ये पास पास है तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा डियर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फास्ट, फास्ट क्या होता है, कुछ नहीं होता। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, ताकतवर। इसमें फोर्सेस ज्यादा होंगी किससे, फोर्सेस ज्यादा होंगी किससे, गैसेस से। कम होंगी किससे, देन गैसेस। फोर्सेस लेस देन सॉलिड्स। होपफुली क्लियर, ये समझ आया। अब आगे गैसियस सब्सटेंस के बारे में बात करता हूं तो फोर्सेस बहुत वीक होंगी क्योंकि पार्टिकल बहुत दूर दूर है। तो वीकेस्ट फोर्स किसके अंदर आ गई, बोलो, गैसियस स्टेट के अंदर। तो 3 स्टेट्स हो गए, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और भी 2 स्टेट्स होती हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट, बट हमें उसके बारे में बात नहीं करनी। 3 है, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिर लिख लेना डियर जितना लिख सकते हो। फिर उसके बाद हमारे पास आता है, अगर मैं एक सॉलिड्स के बारे में बात करूं, इनके केस में इनको कंप्रेस किया जा सकता है इजीली कि नहीं। सपोज एक डेस्क है, डेस्क में 4 बच्चे बैठे हैं, उसमें 5 बच्चे बैठने की कैपेसिटी है, 2 बच्चे और बैठ गए, थोड़ा सा साइड पास पास हो गए। अगर मैंने 6-7 बच्चे और बिठाने हो, इधर से बिठाता जाऊंगा उधर से गिरता जाएगा बच्चा। इट मींस वो क्या हुआ, कौन सा केस, कि सॉलिड्स कंप्रेस नहीं हो सकते क्योंकि उनके बीच में पहले से कोई जगह नहीं है या बहुत 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 कम जगह है। ठीक है, तो अगला क्या है इस केस में, हाईली कंप्रेसिबल के लीस्ट कंप्रेसिबल, लीस्ट कंप्रेसिबल। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा, कंप्रेसिबल मोर होगा एज कंपेयर टू सॉलिड, बट गैस के कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड्स। और ये क्या आएंगे, मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी, मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट उसके बाद एक होती है एनर्जी, भागने वाली एनर्जी। भागने वाली एनर्जी, गेड़िया मारने वाली एनर्जी होती है, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। पुराने जमाने में तुम्हें पता है, आजकल एक्टिवास चलते हैं, पुराने जमाने में काइनेटिक आता था। काइनेटिक का मतलब क्या है, भागना। काइनेटिक का मतलब भागना। ये कौन सी एनर्जी है, भागने वाली एनर्जी। भागने वाली एनर्जी को क्या बोलेंगे डियर, काइनेटिक एनर्जी। तो ये भाग सकते हैं कि नहीं भाग सकते, सॉलिड्स भाग सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि उनमें जगह ही नहीं है भागने के लिए।
इसका मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे मिनिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी सबसे मिनिमम। काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? भागने वाले। इसमें लिक्विड्स में क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी समवट होगी, समवट ज्यादा कि कम? ज्यादा, एज कंपेयर टू सॉलिड्स। और लास्ट में क्या है? गैसेस। हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। अब देखो डियर, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी कम किसकी है? सॉलिड्स की। अगर सॉलिड्स की काइनेटिक एनर्जी कम है, यानी कि वो भागेंगे कि नहीं भागेंगे? नहीं भागेंगे, तो स्टेबल बोल सकता हूं यार, स्टेबल है। अगर स्टेबल है तो इनकी शेप और इनके जो वॉल्यूम है वो क्या रहता है? फिक्स्ड। तो इसी लो काइनेटिक एनर्जी की वजह से इनकी जो शेप है और जो वॉल्यूम है वो क्या होता है? फिक्स्ड। दूसरा, इनकी शेप लिक्विड्स की क्या होगी? होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी भी है तो इधर तो भाग सकते हैं, इसलिए इनकी परफेक्ट या इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, बट वॉल्यूम डेफिनेट जब जी है। तो डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप हो जाएगा। नेक्स्ट इनका क्या आएगा? नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम। ये डेफिनेट की स्पेलिंग देख लेना, बच्चा ये लिखता है डेफिनेट, नेट नहीं होता, क्या होता है? डेफिनाइट। स्पेलिंग देख लेना, डेफिनाइट। डन। अब ये सब चीजें हमने कर ली, यानी कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? चैप्टर को स्टार्ट कैसे किया था? मैटर को, मैटर के बारे में। तो मैटर है क्या? पॉइंट लिखते हैं, ये लिख लिया। अब हम उल्टे ही चल रहे हैं, पहले कर लिया क्या होता है सॉलिड लिक्विड गैस। अब हम बात किसकी करें? मैटर की। मैटर वो है जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका कुछ वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम ऑटोमेटिक होगा ही होगा, मास भी होगा। तो डेफिनेशन लिखते हैं, प्लीज स्टार डाल के पॉइंट लिख लो मैटर की। मैटर लिखे, मैटर हाइफन डालो। एनीथिंग दैट रिक्वायर्स या एनीथिंग दैट हैज मास, anything that has mass and volume, anything that has mass and volume is matter। यार ऐसे कुछ पॉइंट्स जो होते हैं उनको अलग कलर पेन से लिख लिया करो, ज्यादा बेटर रहता है। एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम इज मैटर। अब बताओ मैटर के अंदर कितनी चीजें आ रही हैं? 3। कितनी टोटल थी? हमने बात की थी 5, बट हमने कितनी डिस्कस करनी है? 8 में 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब ये सॉलिड, लिक्विड, गैस एक दूसरे से कन्वर्ट होते रहते हैं। थिंक ऑफ एन आइस। आइस को अगर आप मेल्ट करते हो किस में कन्वर्ट हो जाता है? यानी कि वाटर। ठीक है, लिक्विड वाटर एक ही बात है। यानी कि जो आपने समझना है वो क्या है? सॉलिड से आप लिक्विड में आए। जब जी सॉलिड से लिक्विड में आए तो क्या हुआ? मेल्ट। उसको कहेंगे मेल्टिंग। लिक्विड मतलब पानी है, उसकी भाप बन जानी, स्टीम बन जानी, वो क्या बन जाएगा? वेपर्स। इवेपोरेशन नहीं बोलना, ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। अगर आपने इवेपोरेशन बोला गलत, बोलोगे क्या? बॉइलिंग। दोबारा से, सॉलिड से लिक्विड क्या हुआ? मेल्ट, मेल्टिंग या मेल्ट हो गया। लिक्विड से वेपर्स जाना, बॉइलिंग। डोंट से इवेपोरेशन, हम बात करेंगे इवेपोरेशन क्या होती है, बॉइलिंग क्या होती है। अभी क्या बोलोगे? बॉइलिंग। अब वेपर्स, अच्छा सॉलिड से लिक्विड जब आप गए, मेल्ट कैसे होगा? उसको हीट देनी पड़ेगी कि हीट उसमें से निकालनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। लिक्विड से पानी जो था, कल्ले में पानी के बारे में बात कर रहा हूं। हर एक लिक्विड का ऐसी प्रॉपर्टी रहती है, बट हम लोग किसके बारे में बात करें?
पानी। लिक्विड से वेपर्स में जाने के लिए हमें उसको गैस ऑन करनी पड़ेगी, गैस ऑन करनी पड़ेगी। अगर वो ऑन करोगे, अच्छा गैस ऑन करके हो जाएगा? बिना गैस ऑन करे भी कैसे हो जाएगा वो? अरे इवेपोरेशन तो बोलना ही नहीं, बॉईल करना होता है, हीट देनी पड़ती है। मैंने कहा गैस ऑन करके हो जाएगा, नहीं होगा डियर। अभी मैंने लाइटर नहीं चलाया गैस ये नॉब ऑन की है बट लाइटर नहीं चलाया। चलो अब हम बात करते हैं गैस। गैस दी यानी कि हीट दी सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड। लिक्विड से वेपर्स, ये पॉइंट क्लियर? तो लिंक हो गया आपका। अब वेपर्स जो हैं, स्टीम जब ठंडी होती है तो फिर से वो लिक्विड बन जाती है। स्टीम जो ठंडी होती है क्या बन जाती है? लिक्विड। लिक्विड यानी कि पानी को आप फिर से फ्रिज में रखते हो, फ्रीजर में रखते हो तो बर्फ बन जाती है। लिक्विड से बर्फ कैसे बनेगी या लिक्विड से सॉलिड कैसे बनेगा? जब उसको हीट निकालोगे या उसको ठंडक दोगे, एक ही बात है। उसमें से हीट निकालना यानी कि ठंडक देना, एक ही बात है, हो जाएगा। तो कनेक्शन समझ आया। अब हम लिखते हैं क्या है, ये पॉइंट सारे हो गए। एक और पॉइंट जो मैंने वैसे ही बता दिया था स्टार्टिंग में, पहला पॉइंट था, इंटर पार्टिकल स्पेसिस किस में ज्यादा होगी? गैसेस। एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में स्पेस किस में ज्यादा होगी? गैसेस। फिर लिक्विड्स, फिर सबसे कम किस में होगी? सॉलिड। तो यानी कि सॉलिड्स हैव लीस्ट इंटर पार्टिकल स्पेस, स्पेसिस या स्पेस कुछ भी, ठीक है। आगे अब हम क्या करने जा रहे हैं? टेबल बनाने जा रहे हैं या फ्लो चार्ट बनाने जा रहे हैं। सॉलिड देन लिक्विड देन गैस। यस, सॉलिड से लिक्विड जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? यस। ये जो होती हैं डियर, इसके साइड पे आप लिख लेना या स्टार डाल के कहीं पे भी, सॉलिड लिक्विड गैसेस आर द फिजिकल स्टेट्स, आर द फिजिकल स्टेट्स, यानी कि वी कैन गो फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर। फिजिकल्स और केमिकल चेंज का फर्क क्या होता है? फिजिकल का मतलब उसकी स्टेट चेंज हुई है, सॉलिड से लिक्विड हुआ, लिक्विड से गैस हुआ, गैस से लिक्विड हुआ, लिक्विड से सॉलिड हुआ जब जी, बट कुछ नई चीज नहीं बन रही। पानी का जो नेचर है वो एग्जैक्टली वैसा ही है, केमिकली वो कुछ और नहीं बन गया कि अगर आपने पानी रखा फ्रिज में बन के वो उधर से ग्रीस बन के आपके सामने आ रही है, ऐसा नहीं हो रहा। पेट्रोल बन के आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? सॉलिड लिक्विड गैसेस एक दूसरे से अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो, इसको बोलते हैं हम फिजिकल स्टेट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब सॉलिड से लिक्विड जा सकते हो, यस। लिक्विड से गैस, यस। कैसे जाओगे? बॉइलिंग नहीं बोलना डियर, आपने बोला हीटिंग। इसको भी क्या बोलोगे? हीटिंग। इधर इस प्रोसेस का नाम क्या है? मेल्टिंग। इसका दूसरा नाम फ्यूजन लिख लो, फ्यूजन। मेल्टिंग और फ्यूजन, ये डिफरेंट कलर पेन तभी बोला हुआ, उससे लिखो, बड़ा मजा आएगा। फ्यूजन या मेल्टिंग। लिक्विड से गैस, बॉइलिंग या वेपराइजेशन। स्पेलिंग देख लो वेपराइजेशन के, ठीक है। वेपराइजेशन। दूसरा नाम क्या है? बॉइलिंग। आगे अब ये गए कैसे? क्या करके? हीट। ये भी क्या करके? हीट। गैस से लिक्विड आना है तो क्या बोलोगे आप? कूलिंग करके। कूलिंग हम ऊपर लिख लेते हैं। और इस प्रोसेस का नाम क्या है? प्रोसेस। छोटे होते से वाटर साइकिल पढ़ाया जाता है, कंडेंसेशन। लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड बर्फ बनना फ्रॉम दी वाटर, ऐसे याद रहेगा और कुछ ऑप्शन ही नहीं है। क्या बोलोगे? बर्फ जम गई, फ्रीज। फ्रीज इसमें क्या लिखूंगा? कूलिंग। और इधर क्या आ जाएगा? फ्रीजिंग, ठीक है। ये पॉइंट जरूर लिख लेना। सॉलिड लिक्विड गैसेस आर all the different physical states, raising this part. आगे हमने
एक एक स्टेप तो पहुंच गए, सीधा सॉलिड से गैस भी जा सकते हो, सॉलिड से गैस। इनकी एग्जांपल्स पता चल गई। सॉलिड से लिक्विड, आप पानी वाला समझो, याद हो जाएगा, बहुत है। अब सॉलिड से डायरेक्टली गैस जा सकते हो, अब इसके बीच में लिक्विड नहीं है। दोबारा से सॉलिड से डायरेक्टली किस में जा सकते हो, गैस, विदाउट बीइंग इनटू द लिक्विड स्टेट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। सिमिलरली गैस से सॉलिड आना, दिस प्रोसेस इज नोन एज डेपोजिशन। दोनों में मैंने बीच में कहीं पे लिक्विड लिखा कि नहीं लिखा? नहीं। सॉलिड से सीधा गैस, प्रोसेस इज, बोलो बोलो, सब्लिमेशन। गैस से सॉलिड, डेपोजिशन हो जाएगा। अब आप कहोगे कोई एग्जांपल तो दो सर, हमें कैसे पता चलेगा? देखते हैं, जल्दी से ये लिख लो। अब देखते हैं इनकी एग्जांपल्स। सॉलिड से गैस, कभी आपने नैफ्थलीन बॉल्स देखी हैं जो समर के कपड़ों के बाद या गर्मियों के सर्दियों के कपड़ों के बाद डालते हैं? वो गोल गोल सी वाइट कलर की रहती है नैफ्थलीन बॉल्स। वो अगर आप देखते हो वो सॉलिड होती है। सॉलिड से हृदय सीधा कहाँ पे पहुंच जाते हैं? गैसेस में। सॉलिड से डायरेक्टली कहाँ पे उड़ जाती है? उसके बीच में से कहीं लिक्विड नहीं आएगा। यानी कौन सा प्रोसेस शो कर रहा है? सॉलिड से गैस। कौन सा प्रोसेस? सब्लिमेशन। एक एग्जांपल कौन सी आ गई हमारे सामने? नैफ्थलीन बॉल्स। चलो दूसरी एग्जांपल देखते हैं। अगला आता है कैम्फर, जिसे कपूर बोलते हैं। कैम्फर, कपूर, सरनेम वाला कपूर नहीं, कपूर, बट कैम्फर ही बोलना हमें। हिंदी में हम लोग यही बोलते हैं, बट स्टिल कैम्फर। नेक्स्ट, अगरबत्ती। अगरबत्ती क्या होती है? सॉलिड। अगरबत्ती देखिए अभी, इंसेंस स्टिक, धूप जो जिसे बोलते हैं, काइंड ऑफ। तो वहां पे भी क्या है, इसको इंसेंस स्टिक बोलते हैं, बट मैं लिख रहा हूं अगरबत्ती क्योंकि मुझे पता है तुम लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो। हैं अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक बोलते हैं डियर, इंसेंस स्टिक। हमने अगरबत्ती लिख दिया, कोई बात नहीं। देन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल देखा हो, शादियों में देखा है। कहाँ पे देखा? शादियों में अंदर ही देखा हो। कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसको ब्रैकेट में लिखना है ड्राई आइस। हाँ। इसको क्या बोलना है? ड्राई आइस। अब जो ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉलिड क्यों बोला गया? जैविन, क्यों सॉलिड बोला गया? क्योंकि ये सॉलिड है। ये सब्लिमेशन प्रोसेस के अंदर क्यों लिखा गया? क्योंकि ये सॉलिड से कहां जा रहा है बच्चों? गैसेस में, विदाउट बीइंग इनटू द लिक्विड स्टेट। ये लाइन याद रखना, लिक्विड नहीं आ रहा बीच में। सॉलिड से गैस जाते जाते बीच में लिक्विड आ सकता है, बट इस केस में सब्लिमेशन वाले प्रोसेस में नहीं आएगा। नॉर्मली अगर आप करते हो, बर्फ को हीट किया, पहले बीच में क्या आएगा? पानी। फिर पानी का क्या बनेगा? बोलो बोलो, वेपर्स। बट अगर आप सीधा सॉलिड से गैस जा रहे हो, बीच में लिक्विड आ ही नहीं रहा, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। क्या आ गया आंसर्स? एग्जांपल्स, लास्ट वन, ड्राई आइस। क्यों इसको ड्राई आइस बोलते हैं? ठीक है, पहले एक मिनट सुन लो, हम 2 मिनट बाद लिख भी लेंगे। ड्राई आइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका इफेक्ट ठंडा रहता है और ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, इसलिए इसको ड्राई आइस बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बोलो, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, एक एग्जांपल देता हूं डेपोजिशन। 2 दे देता हूं, चलो 2 एग्जांपल्स हैं डेपोजिशन की। लिखो डेपोजिशन एग्जांपल्स। गैस से कहां पे जाना? सॉलिड्स में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब जी, डेपोजिशन। इसकी एग्जांपल क्या? वाटर वेपर्स आसमान में होते हैं, पहाड़ों पे, इधर उधर सब जगह है। अब वाटर वेपर्स जब टेम्परेचर इतना ठंडा हो जाता है, सीधा बर्फ के ओले ओले नहीं पड़ते? बारिश के साथ ओले आते हैं ना। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ओले, आइस के पार्टिकल्स, आइस बर्फ बन जाती है और गिरती है, बर्फबारी होना। तो वहां पे क्या हो रहा है? डेपोजिशन। वेपर्स, गैसेस किस में कन्वर्ट हो रहे हैं?
सॉलिड्स। डियर एक सेकेंड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गैशियस स्टेट एंड वेपर्स। जब मैं गैस बोल रहा हूं इसका मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो अपने आप कौन सी स्टेट में हमेशा रहते हैं, गैस। दोबारा से, अगर मैंने बोला पानी, तो पानी नॉर्मली क्या है, लिक्विड। जो ऑक्सीजन है वो नॉर्मली क्या है, गैस। अब लिक्विड को मैंने हीट किया तो उसके बनते हैं वेपर्स, तो इसलिए वो गैस नहीं है, वो गैशियस स्टेट में चला गया। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेपर्स एंड गैशियस स्टेट, ओ सॉरी, वेपर्स एंड गैस। वेपर्स और गैशियस स्टेट काइंड ऑफ सिमिलर हो जाते हैं, बट वेपर्स और गैस बिल्कुल अलग अलग हो गए। क्लियर, समझ आ गया? ओके, नाइट्रोजन गैशियस स्टेट है कि गैस है, गैस है, ठीक है, स्टेट उसकी गैशियस ही है, बट हम वेपर्स तो नहीं बोलेंगे उससे। नाइट्रोजन will not be called as vapors, oxygen will not be called as vapors, carbon dioxide will not be called as vapors, they all are gases। ठीक है, चलो अब इसकी वेपर्स बोल रहा हूँ, वाटर वेपर्स बोल रहा हूँ, गैस नहीं बोल रहा। वाटर वेपर्स किस में जा रहा है, सॉलिड में, यानी कि क्या बोलोगे, फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम कहां से, वाटर वेपर्स डायरेक्टली। दूसरा, एक और है, जो चिमनीज नहीं होती, चिमनी जब हीट होती है वहां पे कालस सी जम जाती है उसके आसपास, ब्लैक कलर का सूट बोलते हैं उसे, वो जम जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो गैशियस पार्टिकल्स हैं उधर जाके सेटल डाउन हो जाते हैं, उड़ते 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 सारी मिट्टी काइंड ऑफ जम जाती है, तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो कहने से चिमनी के क्या आएंगे, पार्टिकल्स गैशियस स्टेट में, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड में। ठीक है, तो एग्जॉस्ट कमिंग फ्रॉम कहां से, चिमनीज, एंड फॉर्मिंग सूट, SOOT। वो कौन सा फॉर्म है, सूट कौन सी फॉर्म है, कौन सी स्टेट है, सॉलिड। ठीक है, लिख लो। ये 2 एग्जांपल्स होगी आपकी डेपोजिशन की, ये 3-4 एग्जांपल्स होगी आपकी सब्लिमेशन। तो बच्चों इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है, जो कि इनकी प्रॉपर्टीज रहती है। इनकी कौन, मैटर की। मैटर कितनी टाइप की है हमने, 3 टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में कौन सी चीज कॉमन है, जल्दी से कौन सी चीज कॉमन है, कौन सी चीज कॉमन है, सब में पार्टिकल्स है, सब में पार्टिकल्स है, सब मैटर है, सबका मास है, सबका वॉल्यूम है। सो अब जब हमने मैटर की डेफिनेशन लिखी थी, वहां पे क्या लिखा था, एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम, या कई बार ऐसा भी लिखा आ सकता है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ऑक्यूपाई स्पेस करेगा तो वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा, इसलिए हमने वैसा लिख दिया। जैसा मर्जी लिख दो, दोनों सही है। सॉलिड, लिक्विड, गैस का कॉमन चीज क्या है, सब में क्या है, पार्टिकल्स। ऐसे बनाए मैंने, दूर दूर नहीं किया, अभी ऐसे बना दिया रैंडमली। इसमें पार्टिकल्स क्या होंगे, पास पास, इसमें दूर, इसमें और दूर। किस में ज्यादातर घूमने वाली एनर्जी थी, गैशियस। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब इन सब के लिए मेरे पास एक कॉमन है, दैट इज, हेडिंग डाल लो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स आर वेरी वेरी टाइनी, वेरी वेरी टाइनी। इसका मतलब क्या हो, पार्टिकल बहुत छोटे हैं। आपको दिख रहा था जब हमने ऐसे किया था, दिख रहा है, सच्ची बता ना, नहीं दिख रहा ना ये, अरे ये ऑक्सीजन, हाँ वो ऑक्सीजन वाला नहीं दिख रहा ना, ये तो तू झूठ बोल रहा है, कुछ भी ऐसे मैनिपुलेशन कर रहा है। ये भी क्या है, कुछ भी है, पता नहीं, हमें दिख ही नहीं रहा। यहाँ तो तूने घर स्पेक्स की बजाय माइक्रोस्कोप लगाया हुआ इधर, हाँ ऐसे ऐसे।
ये माइक्रोस्कोप से दिखेगा आपको कि ये क्या है, ऑक्सीजन है या कोई भी और गैस है। तो इट मींस पार्टिकल्स आर वेरी 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 टाइनी। इस मार्कर के अंदर कौन से पार्टिकल्स हैं? मार्कर के। इस पेन के अंदर कौन से हैं? पेन के। इस पेज के अंदर कौन से हैं? पेज के। इस बोर्ड के अंदर कौन से हैं? बोर्ड के। है वैसे ही पार्टिकल्स में। सो पार्टिकल्स आर वेरी 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 छोटे छोटे टाइनी प्यारे बच्चे। बी पार्ट, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उनको भी तो मस्तियां करनी है, गेड़ियां मारनी है। तुम भी तो एक्टिवा उठाते हो, निकल जाते हो। यानी कि यहां पे भी पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। नेक्स्ट, particles have space between them. Particles have space between them. यानी कि जो भी पार्टिकल्स है, चाहे वो सॉलिड के है, चाहे लिक्विड के है, चाहे गैस के है, उनके अंदर बीच में कहीं ना कहीं छोटी छोटी स्पेसेस होंगी। सॉलिड में तो बहुत ही कम होंगी, लिक्विड में थोड़ी ज्यादा, गैसेस में बहुत ज्यादा। ठीक है। Then last point, particles have strong force of attraction. या नहीं, strong छोड़ो, हमें नहीं पता वो strong है कि weak है, हम ऐसा लिखते हैं particles have force of, yes, force of attraction. Attraction सबको होती है जैविन होती है, किसी भी चीज से हो सकती है, किसी भी बंदी से हो सकती है ना। स्पेस बिटवीन। चल घर पे बताता हूँ तेरे। अभी मैंने क्या बोला समझ आया? देखो क्या बोला, अट्रैक्शन किसी से भी हो सकती है, और तू कह रहा है बंदी से भी होती है। घर पे कॉल करते हैं। अच्छा चल, अब हम बात करते हैं। हाँ जी, स्पेस बिटवीन देम। चलो इधर देखो, पहले पार्टिकल्स आर वेरी वेरी टाइनी। अगर इसको समझाना है तो क्या करेंगे? लेट्स सी। ये लिख लिया, इसके बाद आप लिखोगे क्या? समझोगे, लिखना नहीं है। यहां पे एक बकेट पूरी पानी की ली, पानी, बीच में मैंने KMnO4 डाल दिया। KMnO4 होता है पोटाशियम पर मैग्नेट। पोटाशियम पर मैग्नेट। KMnO4 क्या है? बोलो। पोटाशियम पर मैग्नेट। इसको डॉक्टर्स लाल दवाई भी बोलते हैं। लाल दवाई ये ना टैंक्स में डाल देते हैं, डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, ये जर्म्स को मार देता है। कई बार जो पुराने ज़माने के स्कूल्स, मतलब पुराने टाइम की बात करता हूँ, तो वहाँ पे स्कूल्स में बकेट रखी जाती थी जिसके अंदर क्या डाला जाता था? KMnO4। प्रीतिक, उससे क्या होता था? जितने भी जूठे गिलास है उसको धो लिया उससे, तो जर्म्स मर गए। फिर साफ पानी से धो लो, फिर पानी पियो। ठीक है। अब इन दिस केस KMnO4 को क्या बोलेंगे? पोटाशियम पर मैग्नेट। अब मैंने एक दाना या दो दाने डाले। आई हैव पुट ओनली 2 क्रिस्टल्स। किसके? पोटाशियम पर मैग्नेट। पूरी बकेट पिंकिश पर्पलिश कलर हो जाएगी। अब इसका मतलब 2 क्रिस्टल्स और ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गए कि नहीं टूटे? डे पार्टिसिपेट, टूटे कि नहीं टूटे? बोलते जाओ मेरे साथ, टूटे। अगर टूटे, ठीक है, बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स में टूट चुके हैं, आपको दिख नहीं रहे। फिर मैंने क्या किया, और ज्यादा दिखाने के लिए कि सच में बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मैंने इसमें से चुल्लू भर पानी निकाला। फिर क्या करूं? उसमें डूब मरो? नहीं, उसको दूसरी बकेट में डाला, सिंपल पानी में। तो वो उस पर डालने से क्या होगा? फिर पूरी बकेट क्या हो गई? पर्पलिश, पिंकिश। बट वो पिंकिश कलर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। पहले क्या था? डार्क पिंक, अब थोड़ा सा क्या हो जाएगा? लाइट। फिर उसमें से निकाला और लाइट हो जाएगा। अल्टीमेटली अब क्या बताना चाहता हूं कि पार्टिकल्स आर वेरी 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 टाइनी। इससे ये एक्टिविटी हमारी कवर अप होती है। सेकंड, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। बताया था अभी, गेड़ियां मार रहे हैं। अब इसके लिए क्या है, ये पहले सुन लो पॉइंट्स, बहुत अच्छा है। छोटे होते आपने प्यासा कौवा वाली एक स्टोरी सुनी होगी। वो क्या करता था कौवा? बीच में क्या डालता था? घड़े में
पत्थर डालने से पानी का लेवल बढ़ जाता था। पानी का लेवल बढ़ने का मतलब क्या हुआ? बढ़ गया, ठीक है। तो क्या हुआ? डिसॉल्व हो गया। नहीं, पानी का लेवल बढ़ने से क्या हुआ? उसकी प्यास मिट गई, पानी पी के चला गया। बट हमने क्या सीखा कि अगर आप पत्थर डाल रहे हो तो पानी लेवल राइज हो रहा है। अगर मैंने उसके अंदर शुगर या सॉल्ट डाला, शुगर या सॉल्ट जो उसके अंदर डिसॉल्व हो सकता है, पानी का लेवल नहीं इंक्रीज होता। क्यों? क्योंकि पानी के पार्टिकल्स के बीच में 4 5 6 क्या है बीच में? जगह। और ये जो डॉट है, डॉट या डॉट्स है, वो शुगर या आपका सॉल्ट दर्शाता है। ये बताता है कि यहाँ पे क्या है डियर? शुगर या नहीं, शुगर या सॉल्ट। अब वो शुगर या सॉल्ट कहाँ पे जाके बैठे हैं? पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो जगह है, यानी कि उसने कोई एक्स्ट्रा अपनी जगह नहीं ली, सिर्फ जहां पे बीच में बची हुई थी वहां पे जाके बैठ गया। तो पार्टिकल्स आर पार्टिकल्स आर स्पेस बिटवीन देम, ये बताया। कंटिन्यूअसली मूविंग का बताने चाह। अब अगर आप कुछ नींबू पानी बनाते हो, शिकंजवी बनाते हो, बीच में आप शुगर डालते हो, शिकंजवी में तो डलती ही डलती है, शुगर डाली, शुगर घोलते जाओ, कोई गेस्ट आए ऐसे ही करते रहते। ऐसा क्यों करते हैं? घोलते क्यों? ताकि वो डिसॉल्व हो जाए। मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं उसको ना स्टर करूं, स्टरिंग ना करूं, तो वो डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा? होगा। करके देखना, 2 दिन लग जाएंगे, 1 दिन लग जाएगा, आधा दिन लग जाएगा, बट होगा। कितनी अमाउंट डाली उससे डिपेंड करता है, बट डेफिनेटली 2-3 घंटे में आप देखोगे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डिसॉल्व। इसका मतलब क्या है? क्यों डिसॉल्व हुआ? पहले जब आप चीनी घोल रहे थे, किसके साथ घोल रहे थे? चम्मच के साथ। दैट स्पून वाज एक्टिंग एज एक्सटर्नल फोर्स जो आप दे रहे थे, जिससे वो घुल रहा था। अब क्या हुआ? हमने कुछ नहीं किया, बीच में नमक या चीनी डाल दी, ऑटोमेटिकली पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर मूविंग, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, जिससे पानी घूमता रहता है, बीच में जो भी है वो डिसॉल्व हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इट मींस देयर इज नो नीड फॉर एक्स्ट्रा स्टरिंग। हाँ, अगर तुमने इमरजेंसी ऑन द स्पॉट चाहिए तो आपको करना पड़ेगा। कंटिन्यूअसली मूविंग भी हो गया, दे हैव स्पेस बिटवीन देम भी बता दिया मैंने कि अपनी जगह पे बीच में जाके बैठ गया और उससे लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज नहीं हुआ। एंड लास्ट, जब जे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग ना लिखना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। अगर ये तोड़ता हूं, तोड़ूंगा नहीं क्योंकि नुकसान मेरा है। अगर हम बात करते हैं इसको तोड़ना है, तोड़ने के लिए कुछ जोर चाहिए, वो जोर ज्यादा भी चाहिए हो सकता है, कम भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स कि आप चॉक को तोड़ रहे हो कि मार्कर को तोड़ रहे हो, कि पत्थर को तोड़ रहे हो, कि आयरन के रॉड को तोड़ रहे हो। इट मींस दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल जिसको आप तोड़ रहे हैं। समझ आया? ऋतिक समझ आया? इसका मतलब क्या हुआ कि उनमें सब में फोर्सेस हैं, किसी में कम और किसी में ज्यादा। होपफुली क्लियर? तो मेरे ख्याल से यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। अगले पोर्शन में हम लोग डिफ्यूजन के पार्ट, डिफ्यूजन क्या होता है उसके रिलेटेड हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगले पोर्शन में क्या बात करेंगे हम? डिफ्यूजन। या हम कुछ ऐसा भी देख सकते हैं कि डिफ्यूजन के कारण क्या क्या होता है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। यस, डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होता है डियर? डिफ्यूजन मतलब अपने आप पार्टिकल्स मिक्स होना, रैंडम मूवमेंट होती है, पार्टिकल्स अपने आप मिक्स हो जाता है, उससे हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? जल्दी से, इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन। यस, अगर लिख लो पहले ये वाला, और इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या आएगी? देयर इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेना, डिफ्यूजन डबल एफ आएगा
पहले ठीक लिख रहे थे, डिफ्यूजन, डिफ्यूज। अब इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन, और इसकी दूसरी डेफिनेशन है वो देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर वाटर फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन, वाटर छोड़ दो, ये 9th क्लास का सेल चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपको क्लियर होगा, वहां पे हम हायर वाटर कंसेंट्रेशन कुछ लिखते हैं ऐसा, वो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आती है। अभी हम क्या करें, डिफ्यूजन क्या है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, हो जाएगा। अब अगर बाय चांस मैंने ये एक पाइप है मेरी, लिख लिया सामने, ये एक पाइप है डियर, जैविन पानी इसके अंदर डाला हो, सिर्फ इतना ही पानी डाला, कहीं गिरेगा कि नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। अब देखना, अब जाएगा यस फ्रॉम हायर टू लोअर, तो हर टाइम हायर टू लोअर जाते होती है, चाहे आप विंड्स के बारे में बात करो सोशल साइंस में, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन चीजें जाती हैं। तो डिफ्यूजन भी वही है। अगर बाई चांस मैंने रूम के उधर एक साइड पे स्प्रे कर दिया परफ्यूम, तो आपके पास पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा, यस, क्योंकि जहां पे मैंने स्प्रे किया वहां पे परफ्यूम ज्यादा होगा कि कम होगा, उससे अगले वाले पोर्शन में, अगले वाली जगह पे परफ्यूम कम होगा, तो हायर टू लोअर, फिर अगली वाली के लिए ये वाली जगह पे ज्यादा होगा, हायर टू लोअर, ऐसा स्प्रेड होता रहता है, अपने आप होता रहता है। इसको क्या बोल दिया हमने, डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। डन। नेक्स्ट, अब आपने क्या बोला था, जब हम सॉलिड से लिक्विड जा रहे थे या लिक्विड से गैस जा रहे थे, लिक्विड से गैस में किसी बच्चे ने बोला था, या आप भी सोच रहे होगे इवेपोरेशन, बट इवेपोरेशन वर्ड बिल्कुल गलत है। इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस होता है, वो देखते हैं पहले। इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, यानी कि हमने सिलेंडर कहां पे यूज करना है, सिलेंडर एलपीजी कहां पे यूज करनी है, बॉइलिंग। इवेपोरेशन में अपने आप हो जाना है। दोबारा से फर्स्ट क्या बन गया आएगा, लिक्विड टू किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिखना नहीं है, सामने देखो, लिक्विड टू गैस, या गैस की बजाय क्या यूज करोगे, गैस के वेपर्स, वेपर्स एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं आना चाहिए। अगर बॉइलिंग पॉइंट तक आ गया वो बॉइलिंग कहलाएगी, इवेपोरेशन नहीं है। तो इवेपोरेशन क्या होगी, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू वेपर्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट एनी टेम्परेचर। आगे इसमें लिक्विड टू वेपर्स एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसको क्या बोलते हैं हम, बॉइलिंग, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो जब भी पॉइंट आ जाएगा वहां पे टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है, ये लिख लिया। इवेपोरेशन सरफेस से होते हैं, जो ये सरफेस के पार्टिकल्स है ना, यार सामने देखो, सरफेस के पार्टिकल्स ही उड़ रहे हैं सिर्फ, और इसमें क्या होता है, सारे पार्टिकल्स इकट्ठे इधर इधर इधर, हर जगह से हीट मिल रही है, यूनिफॉर्मली मिल रही है। इसमें कहां से मिल रही है, इसको सरफेस से, ऑटोमेटिकली उड़ गया। इसमें कहां से मिल रही है, ऑल ओवर दी बीकर। तो इसको बोलते हैं बल्क फिनोमिना, मतलब कि सारा इकट्ठा ही उड़ जाएगा, बल्क। और यहां पे कहां पे हो रही है, सिर्फ सरफेस, इट इज अ सरफेस फिनोमिना। ठीक है, डन। नेक्स्ट, एक मिनट सर, हाँ हाँ लिखो लिखो लिखो, लॉजिक। अब एक और पॉइंट लिख लेते हैं, चलो इरेज करने वाला था बट याद आ, एक ऐसा लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा आपको,
इवेपोरेशन, आपको पसीना आता है, इवेपोरेशन होती है। मटके में से पानी निकलता है, पोर्स होते हैं, मटका जिसमें पानी रखते हैं उसके अंदर पोर्स होते हैं, वहां पे भी इवेपोरेशन हो रही है, ठंडक मिलती है। डेजर्ट कूलर, उसके अंदर भी, डेजर्ट कूलर मतलब पुराने जमाने के जो कूलर्स रहते थे वहां पे पैड्स लगे होते थे, पैड्स में पानी चलता था, पानी इवेपोरेट होता था तो ठंडक मिलती है। देखो देखो जैविन, अगर आप चाय को प्लेट में पीते हो और एक कप में पीते हो, वही गर्म चाय किस में जल्दी पी जाएगी? प्लेट, क्योंकि प्लेट के हर एक पार्टिकल से इवेपोरेशन, जैसे ही आपने चाय को प्लेट में, सॉसर और वो रहता है ना एक कप एंड सॉसर, सॉसर में पीते हो तो सारी चाय इधर 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 है, तो सरफेस एरिया किसका ज्यादा है? सॉसर का। सरफेस एरिया ज्यादा, ये सरफेस फिनोमेना है, तो इवेपोरेशन जब जी क्या हो जाएगी? ज्यादा। ठीक है, आगे इवेपोरेशन के कारण होता क्या है? इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, ठंडा ठंडा कूल कूल। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। और अगर आप इसके बारे में बात करते हो, बॉइलिंग, ठंडक मिलेगी कि गर्मी मिलेगी? गर्मी मिलेगी, गर्मी, वेरी हॉट, वेरी हॉट। लिखो प्लीज डेफिनेशन आपकी। आपको क्या बोला था? जब भी पॉइंट आ जाएगा तो आपने क्या बोलना है? टेम्परेचर। इसके बाद लिखो बॉइलिंग पॉइंट, डेफिनेशन। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग होती क्या है? लिक्विड टू वेपर्स एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या बोल दिया? बॉइलिंग पॉइंट। लिखो प्लीज बॉइलिंग पॉइंट, द स्पेसिफिक टेम्परेचर at which liquid changes into vapor state, लिक्विड चेंज हो गया किसमें? वेपर स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये पॉइंट एक लाइन को अंडरलाइन कर लेना, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये +2 के चैप्टर में आपको पता चलेगा वहां पे कि बॉइलिंग पहाड़ों में जल्दी होती है, बॉइलिंग पहाड़ों में जल्दी होती है क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। बॉयल स्पेसिफिक टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू किसमें? वेपर, वेपर्स। डोंट से गैस, या तो गैसियस स्टेट बोल सकते हो। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और सारा का सारा मैंने क्या बोला था? इधर जब एक डायग्राम बनाई थी, देखना बॉइलिंग की डायग्राम बनाई थी, तो सारा का सारा इकट्ठा हो रहा था कि सरफेस पे हो रहा था? बल्क में हो रहा था, सारा का सारा इकट्ठा हो रहा था, राइट? तो थ्रू आउट इट्स एंटायर वॉल्यूम, लिखना पड़ेगा, थ्रू आउट इट्स एंटायर वॉल्यूम इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। Throughout its entire throughout its entire volume तो इवेपोरेशन क्या हो गया? सारा कुछ सेम, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लिख लेना, ये अपने मैंने करवाया हुआ है। अब जो गैसेस है, ओ गैसेस अपने भागती रहती है इधर उधर, क्यों? क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? वीक। अगर किसी ने पकड़ के रखा हो, तुम भाग के दिखा दो, हथकड़ी डाली हुई है, पुलिस वालों ने पकड़ा हुआ है, तुम्हें गलत काम करते हो तो यही होगा। अब पुलिस वालों ने पकड़ा हुआ है हथकड़ी, तू भाग सकते क्या? नहीं, किसी ने पकड़ा हुआ है। अगर छोड़ दी, भाई शाह जी ले अपनी जिंदगी,
तो उस केस में क्या होगा, भाग सकते हैं इजीली, यानी कि गैसेस को भी किसी ने नहीं पकड़ा हुआ, आराम से घूम फिर रहे हैं इधर उधर. इट मींस वी कैन से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, वो भाग रहे हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ देयर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये पार्ट क्लियर. तो मेरे ख्याल से चैप्टर का मोस्टली सारा कुछ हो गया. एक छोटा सा पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो लिखते हैं. हमने मेल्टिंग पॉइंट, लो जी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, टेम्परेचर एट विच, ये भी लिख लो, बच्चे ने बोला है, फरमाइश आई है. मेल्टिंग पॉइंट क्या आएगा, टेम्परेचर एट विच, मेल्ट का मतलब मेल्ट का मतलब फ्यूजन तो होता है, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड. टेम्परेचर एट विच लिक्विड, सॉरी, एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड एट, अगेन ये वर्ड लिखना आदत डालो, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड, कौन सा, मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग टेम्परेचर. इसके बाद एक चीज और, हर एक का मेल्टिंग पॉइंट, मतलब हर एक का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग रहेगा. बॉइलिंग पॉइंट भी हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग रहेगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है. अब नेक्स्ट वी हैव, हम सॉलिड से लिक्विड जा सकते हैं कि नहीं, यस, बाय क्या बोला था हमने, कूलिंग के हीटिंग. अब इस पे पार्टिकल्स पास पास है, इसमें थोड़े से दूर है, इसमें और ज्यादा दूर है, किसमें दूर है सबसे, गैसेस. अब मैं चाहता हूं कि गैस से लिक्विड में आऊं, तो मैं उसको क्या करूंगा, उसके पार्टिकल्स कहूंगा भाई पास पास आ. पास पास कैसे आऊंगा भाई, प्रेशर लगाओ. पास पास कैसे आएंगे, हम क्या लगाएंगे, प्रेशर. तो प्रेशर. दूसरी चीज, जब किसी भी बंदे को ठंड लगती है ना, तो वो पास पास आता है, हमेशा पास पास. अपने आप को भी आप छोटा कर लेते हो. जब गर्मी है, हीट है, भागोगे, बहुत तेज भागोगे. पॉपकॉर्न भी बहुत तेज भागता है जब उसको आग लगती है. सो इट मींस ये पार्टिकल्स दूर दूर है, हमने इसको पास पास लेके आना है. कैसे लेके आओगे, बाय अप्लाइंग प्रेशर लगा दिया. हाउ कैन यू लिक्विफाई गैसेस, ये पॉइंट आता है. तो हेडिंग डाल लो 1 मिनट के लिए. हेडिंग तो नहीं है, छोटा सा पॉइंट ये, वी कैन लिक्विफाई. घर पे एलपीजी सिलेंडर है, उसके अंदर गैस होती है बट वो लिक्विड फॉर्म में होती है. कैसे की जाती है, हाउ वी कैन लिक्विफाई, या वी कैन लिक्विफाई गैसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर. और मैंने क्या कहा था, पास पास कब आएंगे, जब टेम्परेचर कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा. बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर, या तो प्रेशर ज्यादा कर दो, पास पास आ जाएंगे, या टेम्परेचर क्या कर दो, कम कर दो. तो इससे आपका क्या हो जाएगा, लिक्विड किसमें, सॉरी गैसेस किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, लिक्विड्स. होपफुली क्लियर. तो मोस्टली मैंने सारा चैप्टर कवर अप कर दिया, इसी में आपका कुछ रहता नहीं होगा, बट स्टिल अगर छोटा मोटा कुछ रहता है आप ध्यान से अपने पढ़ के कर लेना. दैट्स ऑल, टेक केयर, बाय बाय.